हेलो दोस्तों। आइए आज हम एक बहुत ही बढ़िया और एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की हम रिवीजन कर लेंगे जिसका नाम है एनपीओ। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है। तो पहले आइए हम कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देंगे। आपको मैं इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करती है। इसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। हालांकि अगर आप कॉन्सेप्चुअली इस टॉपिक को समझ लोगे, लॉजिकली आप इसके पीछे के जितने भी लॉजिक से आप समझ लोगे ना एक बार, तो टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम देते कैसे है। एक तो आपको क्या किया जाएगा, आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया जाएगा और साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स भी दे देंगे और आपको कहा जाएगा कि इसके ऊपर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और साथ में बैलेंस शीट भी बनाइए। तो दोस्तों, जनरली ये टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं जाती है। इसमें एक दो एडजस्टमेंट्स आती है जिसमें स्टूडेंट को दिक्कत जाती है, नहीं तो फिर ओवरऑल देखा जाए तो बाकी सारे प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं जाती है। एक दूसरे टाइप का प्रॉब्लम आता है जिसमें आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया जाएगा, साथ में एडजस्टमेंट्स भी दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाइए अकाउंट। और यहाँ पे आपको दो बैलेंस शीट बनाने को बोली जाएगी, जिसमें से एक रहती है ओपनिंग बैलेंस शीट और एक रहती है क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट। और एक तीसरे टाइप का प्रॉब्लम आता है जिसमें रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया जाता है, साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स दी जाती है और कहा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और साथ में बैलेंस शीट बनाइए। यहाँ पे जो बैलेंस शीट की डिमांड होती है वो क्लोजिंग वाली होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो बैलेंस शीट बनानी होती है क्लोजिंग वाली, बनाने को तो प्रॉब्लम में एक ही बोली जाती है हमको, लेकिन ये बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको कभी कभी ओपनिंग वाली बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। तो सिर्फ ये बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी होती है। हालांकि प्रॉब्लम में ऐसा मेंशन नहीं होता है कि दोनों बनाइए। एक ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें बोला जाता है कि दोनों बनाइए, सेकंड वाली कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों बैलेंस शीट बनाइए। एक थर्ड कैटेगरी का प्रॉब्लम आता है जिसमें बोला तो जाता है सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने को, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो देखा जाए तो ये दोनों जो प्रॉब्लम है, दोनों टाइप के प्रॉब्लम, ये दोनों सेम कैटेगरी के प्रॉब्लम है और इसमें ही स्टूडेंट्स को ज़्यादातर दिक्कत जाती है। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आता है, दो दो बैलेंस शीट होती है तो दोनों बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, उनको उसमें दिक्कत जाती है। तो मैं ज़्यादा फोकस इसके ऊपर करूँगा। हालांकि जब मैं ये दोनों एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये भी कवर हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आज का जो लेक्चर है इसमें जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ये कॉन्सेप्ट में आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। सारे टाइप के एडजस्टमेंट्स आप कवर कर सकते हो, ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, ये भी आप इसमें ही समझ जाओगे। ठीक है। हाँ, और एक टाइप का प्रॉब्लम आता है जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया जाता है और आपको बोला जाता है कुछ एडजस्टमेंट्स दी जाती है और साथ में आपको कहा जाता है रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए और साथ में बैलेंस शीट भी बनाने को बोलती है। तो ये वाला भी मैं कवर करवा दूंगा। हालांकि इसके लिए मुझे आपको एक छोटा सा लॉजिक बताना पड़ेगा, उसमें ही सारा कवर हो जाएगा। तो एक बार अगर आप ये सेकंड और थर्ड कैटेगरी समझ गए ना, तो आपको फर्स्ट भी समझ ही जाएगी और ये समझ गया कि फिर आपको फोर्थ भी ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। क्लियर? तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सेकंड और थर्ड कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको इसमें जो मेन एडजस्टमेंट्स आती है उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एडजस्टमेंट कैसे आती है और इसके पीछे लॉजिक्स क्या क्या है। दोस्तों, मैं कुछ यहाँ पे एक टाइमलाइन बना रहा हूँ और ये टाइमलाइन जो रहेगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टाइमलाइन समझ में आ गई तो आप कोई भी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो मान लो ये जो ड्यूरेशन है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा मान लो एक पूरा साल कंप्लीट हो रहा है, 1 ईयर पूरा कंप्लीट है। मान लो ये 2019 कंप्लीट हो रहा है और ये 2020 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है।
तो ये 2019 वाला ईयर था जो यहाँ पे ख़त्म हुआ, और 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक का समय ये है। क्लियर? अब दोस्तों आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। आपको जो प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट की बात करता हूँ, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आती है वो सब्सक्रिप्शन के बारे में आती है। तो मैं सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। मान लो आपको प्रॉब्लम में जो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया गया है बना के, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बना के दिया है, और उसकी रिसीट साइड में आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिख रहा है। तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि हमको ये साल रिसीट साइड में दिख रहा है, म्हणजे वो पैसे हमको आए हैं, हमको वो पैसे मिले हैं। मान लो आपको दिख रहा है कि 50,000 रुपीज़ हमको ये साल रिसीव्ड हुए हैं। क्लियर? और एडजस्टमेंट में आपको दिया गया है, एडजस्टमेंट में आपको बताता हूं, एडजस्टमेंट आपको दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और एक दिया है एडवांस सब्सक्रिप्शन। ऐसे ही आपको दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन। ऐसे ये पूरी एडजस्टमेंट में मैं एक ही इसमें कवर करवा दूंगा। तो आपको 2 आउटस्टैंडिंग की अमाउंट दी हुई है सब्सक्रिप्शन की, और 2 अमाउंट आपको दी हुई है एडवांस सब्सक्रिप्शन की। आपने देखा थोड़ा अच्छे से, तो एक आउटस्टैंडिंग दिखा रहा था 2019 का, या फिर 1 जनवरी 2020 का आप इसको बोल सकते हो, या 31 दिसंबर 2019 का आप इसको आउटस्टैंडिंग बोल सकते हो, और एडवांस भी इधर का ही था। और एक दूसरा आउटस्टैंडिंग दिया था वो 31 दिसंबर 2020 का दिया हुआ है, और एक दूसरा एडवांस दिया हुआ है वो भी 31 दिसंबर 2020 का दिया हुआ है। दोस्तों थोड़ा डेट पे फोकस करना, ओपनिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग दिया हुआ है, आप ऐसा समझ लो। तो टाइमलाइन पे मैंने बना दिया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस। क्लियर? और आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है पूरे साल में हमको रिसीव्ड कितने हुए, हमको रिसीव्ड हुए हैं 50,000 रुपीज़। अब दोस्तों समझ लो एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है। इधर का जो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग जो दिया हुआ है वो मान लो दिया हुआ है 1,000 रुपीज़, और इधर क्लोजिंग का जो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है ये दिया हुआ है मान लो 2,000 रुपीज़। क्लियर? इधर का जो एडवांस है मान लो दिया हुआ है 3,000, और यहां का जो एडवांस दिया हुआ है मान लो 5,000। ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। अब दोस्तों मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ। मैं आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं जो क्वेश्चन में दी गई है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये डेट पे आउटस्टैंडिंग कितना था, 1,000 था। क्लियर? समझ रहे हो? और यहां पे दिया हुआ है 50,000 रिसीव्ड हुए, और थोड़ी देर के लिए आप इन सबको भूल जाओ, इन 3 एडजस्टमेंट्स को भूल जाओ, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट पे फोकस करो। यहां पे आउटस्टैंडिंग कितना है 1,000, और यहां पे रिसीव्ड कितना बोला है 50,000, और मान लो प्रॉब्लम में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो हम क्या मानते हैं, हम ये एज्यूम करके चलते हैं ये जो 50,000 रुपीज़ रिसीव्ड हुए हैं, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मुझे रिसीट साइड में दिख रहे हैं 50,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर मुझे मिले हैं। ये साल में सब्सक्रिप्शन के पैसे कितने मिले हैं, ये साल में 50,000 मिले हैं, और मान लो प्रॉब्लम में कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, सिर्फ इतना दिया हुआ है। ये टाइम पे आउटस्टैंडिंग कितना था, 1,000 रुपीज़ था, जो हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है उसके बिगिनिंग में। तो ईयर स्टार्ट हुआ है उसके बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था, 1,000 रुपीज़ था, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो हम ये मान के चलते हैं दोस्तों कि ये 1,000 जो आउटस्टैंडिंग थे, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी, मिलना बाकी थे हमको, और कोई प्रॉब्लम वाले ने इन्फॉर्मेशन नहीं बताया, तो हम ये मानते हैं कि ये 1,000 रुपीज़ भी हमको रिसीव्ड हो गए। और अगर इसके बेसिस के ऊपर से मैं आपको बोलूँ मुझे ये साल की इनकम निकाल के बताओ कितनी हुई, मुझे ये साल की इनकम निकाल के बताओ कितनी हुई, तो आपका आंसर एकदम फास्ट निकल के आ गया कि सर 50,000 हमको रिसीव्ड हुए हैं, जिसमें से 1,000 तो पिछले साल के थे, क्योंकि ये पॉइंट पे ये बाकी थे, साल के बिगिनिंग में इतने पैसे बाकी थे जो हमको रिसीव्ड हुए 50,000 रुपीज़ में। तो 50,000 में ये अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। जो 50,000 रुपीज़ मिले हैं उसमें से 1,000 तो पिछले साल के मिले हैं। तो करंट ईयर के कितने हुए, करंट ईयर के सर अगर आप ये 1,000 माइनस कर दोगे तो आपको करंट ईयर के मिल जाएंगे। तो करंट ईयर के कितने हुए, 49,000 रुपीज़ हो गए। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग था वो मुझे क्या करना पड़ेगा,
माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 50,000 रिसीव्ड हुए हैं, उसमें से 1,000 तो पिछले वाले हैं। तो करंट ईयर की इनकम कितनी है जो रिसीव्ड हुई है? तो करंट ईयर की इनकम मुझे रिसीव्ड कितनी हुई है? 49,000। तो चलो और आगे बढ़ता हूं मैं। अब मान लो आपको साथ में ये भी एडजस्टमेंट दी है, अब साथ में दो एडजस्टमेंट दी है। ये वाली एडजस्टमेंट तो आपको समझ में आ गई। मुझे क्या करना होगा? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या करना होगा? माइनस करना होगा, क्योंकि मुझे 50,000 जो मिले हैं उसमें से 1,000 तो पिछले साल के हैं। तो करंट ईयर के कितने हैं? क्योंकि मैं करंट ईयर की इनकम निकाल रहा हूं, तो इसमें से करंट ईयर की इनकम कितनी है जो मिल गई है? इसमें से करंट ईयर की इनकम है 49,000 जो मुझे मिल गई है। क्लियर? अब आपको मान लो प्रॉब्लम में दूसरी भी एडजस्टमेंट दी है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड बोलते हैं इसको, एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हमारा साल खत्म हो रहा है तब कितना आउटस्टैंडिंग है। तो ये 2,000 रुपीज़ बाकी है, तो ये भी मिलना बाकी है। तो दोस्तों ये जो 2,000 रुपीज़ मिलना बाकी है, ये कौन से साल की इनकम है? ऑब्वियसली मिलना बाकी का मतलब क्या होता है? लास्ट ईयर का। तो ये हमारे ही ईयर का इनकम है जो मिलना बाकी है। तो दोस्तों अगर मुझे बोला जाएगा प्रॉब्लम में कि ये साल की इनकम निकालो, तो आप मुझे बता सकते हो ये साल की इनकम कितनी हुई? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ये साल की इनकम निकाल रहा हूं तो ये जो 2,000 रुपीज़ मिलने वाले हैं ये भी तो यही साल की इनकम है। मिलना बाकी है लेकिन इनकम तो यही साल की है। तो अगर मुझे बोला गया है कि ये साल की इनकम निकालो, तो आपको समझ में आ रहा है कैसे निकालूंगा मैं? मुझे क्या करना होगा? ऑब्वियसली 49,000 तो करंट ईयर की इनकम है ही जो मिल गई है, लेकिन ये 2,000 भी करंट ईयर के ही है, वो मिलने वाले हैं। मुझे तो इनकम पूछा गया है, तो मैं इनकम निकालूंगा। 49,000 मिल गए, 2,000 मिलने वाले हैं, तो मैंने क्या किया? आउटस्टैंडिंग एट द एंड था वो मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे करंट ईयर की इनकम निकालने को बोला है। तो 49,000 मिल गई, 2,000 मिलने वाली है, ऐसे टोटल इनकम कितनी हो गई पूरे साल की? 51,000। तो दोस्तों आपको निकालते आएगा? आप याद करना ही नहीं है हमको कोई भी चीज़ याद करने की टेंशन ही नहीं है, हमको हर एक चीज़ समझ के करना है। तो आपको समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस कर दिया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस कर दिया। उसका लॉजिक मैंने आपको समझाया, क्योंकि मुझे पूछा गया है करंट ईयर की इनकम निकालो। तो दोस्तों करंट ईयर की इनकम रिसीव्ड हुए 50,000, जिसमें से 1,000 जो थे वो पिछले थे, जो रिसीव्ड हो गए वो माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे करंट ईयर के कितने मिले हैं वो पता चला। ये तो टोटल मिले हैं ना, तो टोटल में से 1,000 तो पिछले साल के मिले हैं, तो करंट ईयर के कितने मिले हैं? 49,000 मिले हैं, प्लस जो बाकी है मिलना वो भी ऐड करना पड़ेगा, 2,000 जो मिलने वाले हैं, क्योंकि वो भी मेरी इनकम में आ जाएगा। अब मान लो एडजस्टमेंट में और बढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन में मान लो इधर का मुझे एडवांस भी दिया हुआ है। तो दोस्तों एडवांस ये पॉइंट पे एडवांस था, वो ये पॉइंट पे जो एडवांस था, इसका मतलब क्या? यहां पे मैंने वो पैसे ले लिए हैं। एडवांस का मतलब क्या? मिल गए ऑलरेडी। तो यहां पे जो मिले हैं दोस्तों, यहां पे जो ऑलरेडी मिल चुके हैं, एडवांस मिले हैं, एडवांस ये कौन से साल का होगा बताओ मुझे? ऑब्वियसली जब मैं बात करता हूं कि मुझे ये पॉइंट पे एडवांस मिला है, तो एडवांस तो ये इंडिकेट करता है कि वो आने वाले साल का है। तो ये जो यहाँ पे एडवांस मिले हैं मुझे 3,000, ये कौन से साल की इनकम है? ऑब्वियसली एडवांस की बात होती है तो वो आने वाले साल की बात होती है। यहाँ पे एडवांस मिले हैं मुझे, वो ये साल की इनकम है। तो मैं क्या करूँगा? मुझे अगर ये साल की इनकम निकालने को बोला जाएगा तो ये 3,000 भी मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा 3,000, क्योंकि ये पॉइंट पे एडवांस है। तो एडवांस तो होता है वो आने वाले साल के लिए होता है, और मेरा जो ईयर, मुझे जिस साल का इनकम एक्सपेंडिचर बनाने को बोला है वो ये ईयर का ही तो है। तो ये 3,000 भी इधर की ही इनकम है, भले वो रिसीव्ड ये साल में हो गई है। वो रिसीव्ड कहाँ हुई? ये साल में हुई रिसीव्ड, ये साल में रिसीव्ड हुई है, लेकिन वो इनकम तो ये साल की है ना, और मुझे करंट ईयर की ये साल की इनकम ही निकालनी है। ये साल की इनकम में मुझे ये भी 3,000 ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब मान लो प्रॉब्लम में और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। अब दोस्तों ये जो एडवांस है ना वो ये पॉइंट पे है। अब आप मुझे ये बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे एडवांस मैंने लिया है, एडवांस का मतलब क्या होता है? आने वाले साल के लिए। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई एडवांस मिला है, ये कौन से साल की इनकम होगी? ये तो आने वाले साल की होगी, क्योंकि आने वाली चीज को ही तो हम एडवांस बोलते हैं ना। फ्यूचर की चीज को ही तो आप एडवांस बोलोगे ना। तो यहाँ पे अगर आपको एडवांस मिला है, वो कौन से साल की इनकम इंडिकेट करता है? वो आने वाले साल की इनकम इंडिकेट करता है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मुझे प्रॉब्लम में बोला है इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, मैं तो ये साल का इनकम एक्सपेंडिचर बना रहा हूँ।
और ये जो 50,000 रुपीज़ मिले हैं इसमें मुझे एडवांस भी मिला है। एडवांस तो आने वाली साल की इनकम है, तो ये वाली 50,000 में से मैं अगर ये 5,000 माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे करंट ईयर की इनकम चाहिए ना, मुझे तो ये साल की इनकम चाहिए ना, ये पूरे 50,000 करंट ईयर के थोड़ी ना इनकम है, इसमें से 5,000 तो आने वाली साल की इनकम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 50,000 है ये मुझे माइनस करना पड़ेगा एडवांस, ये जो 5,000 है ये मुझे माइनस करना पड़ेगा 50,000 में से, तो मुझे क्या मिलेगा, करंट ईयर की इनकम मिल जाएगी। तो 54 माइनस 5 ये हो जाएगा 49,000, 54,000 माइनस 5 49,000 हो जाएगा। तो ये क्या आ गई, ये हो गई मेरी करंट ईयर की इनकम। क्लियर दोस्तों, बहुत ही आसान है, याद रखने का टेंशन है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, याद रखते हैं, वो रटते हैं कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या होगा, माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होगा, प्लस होगा। कुछ याद रखने का टेंशन ही नहीं, सिर्फ आप लॉजिकली सोचो। अगर आपको यहाँ आप लगे तो क्वेश्चन पेपर में भी आप वर्किंग बना सकते हो, रफ में आप वर्किंग बना के आओ, ऐसी टाइमलाइन बना के आओ। आपको जो डेट की इन्फॉर्मेशन दी है वो डेट पे आप लिख लो, ओपनिंग का डाटा है, ये क्लोजिंग का डाटा दिया हुआ है, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग बाकी है, तो बाकी तो दोस्तों कभी भी जब हम ये वर्ड यूज करते कि बाकी है, वो तो पास्ट इवेंट का होता है ना। तो ये जो डेटा यहाँ पे बाकी है इसका मतलब वो पास्ट का है, तो ये करंट ईयर में नहीं आनी चाहिए। तो 50,000 जो रिसीव्ड हुए हैं उसमें ऑब्वियस बात है ये 1,000 भी रिसीव्ड हो गए, तो ये 1,000 माइनस कर दो क्योंकि ये करंट ईयर के नहीं है, माइनस कर दिया। यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग है ये मिलना बाकी है तो करंट ईयर के ही, मुझे तो करंट ईयर की इनकम निकालनी है, चाहे वो मिले हो चाहे वो नहीं मिले हो। तो इसमें से ये जो 2,000 मिलना बाकी है ये भी करंट ईयर के, ये इसमें ऐड कर दो। ये जो एडवांस है ये यहाँ पे एडवांस है, यहाँ पे एडवांस है। एडवांस तो आने वाले साल का होता है, आने वाले साल, यहाँ पे आने वाला साल कौन सा है, आगे का है। तो ये मैं यही ईयर का तो बना रहा हूँ इनकम एक्सपेंडिचर, तो ये जो एडवांस है ये भी ये साल की इनकम है, तो मुझे इस साल की इनकम में रिसीव्ड में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मिले हैं वो तो करंट ईयर के मिले हैं ना। और जो पिछले साल ही मिल गए थे, इनकम तो करंट ईयर की है लेकिन मिल तो पिछले साल गए थे ना, तो मुझे तो इनकम निकालनी है ना, इनकम ये साल की कितनी है, तो मुझे ये एडवांस भी यहाँ पे ऐड करना होगा। और ये वाला जो एडवांस है ये पॉइंट पे एडवांस है, मुझे मिले तो इस साल है लेकिन वो इनकम कौन से साल की है, एडवांस का मतलब क्या, इनकम अगले साल की है वो। तो यहाँ पे जो है 50,000 में मुझे ये 5,000 भी मिल गए, मुझे वो भी माइनस करने होंगे। और दोस्तों एक दूसरी ट्रिक भी आपको मैं बताता हूँ, कभी भी याद रखना, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी, और बाकी का मतलब क्या होता है, पिछले साल का, क्योंकि बाकी का मतलब वो इंडिकेट करता है पास्ट का, तो ये एरो जो जाएगा वो पीछे जाएगा। आउटस्टैंडिंग यहाँ पे है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी, तो आपको ये एरो पीछे लगाना पड़ेगा क्योंकि बाकी ये पास्ट से रिलेट करता है। यहाँ पे पास्ट म्हणजे एरो पीछे जा रहा है। ये एडवांस है, एडवांस का मतलब क्या होता है, आने वाले साल का, तो अगर मैं एरो लगा दूं ये कौन से साल की इनकम है, ये आने वाले साल की इनकम है। और अगर मैं यहाँ पे एरो लगा दूं एडवांस, यहाँ पे एडवांस, एडवांस का मतलब क्या, आने वाले साल का, तो एरो लगा दूं तो ये बाहर जाएगा। क्लियर, ये डायरेक्शन में जाएगा। एडवांस का एरो हमेशा राइट साइड में होता है और आउटस्टैंडिंग का एरो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। बस आपको करंट ईयर की इनकम निकालनी है, आपको ये साल की इनकम निकालनी है, तो आपको बस इतना देखना होगा हमारे ईयर में कौन सा एरो आ रहा है। अब देखो ये जो एरो है ये कहाँ जा रहा है, ये हमारे ईयर की तरफ आ रहा है क्या, नहीं, ये तो बाहर की तरफ जा रहा है, तो जो बाहर की तरफ जा रहा है वो माइनस हो जाएगा। ये हमारे ईयर की तरफ आ रहा है क्या, बिल्कुल, मुझे जो ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है वही ईयर की तरफ ये एरो डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर, फिर ये एरो देखो कहाँ जा रहा है, ये एरो तो हमारे ईयर की तरफ ही आ रहा है, जो ईयर का मुझे इनकम एक्सपेंडिचर बना रहा है वही ईयर की तरफ ही आ रहा है, तो हमारे ईयर की तरफ आएगा एरो तो हमको ऐड करना होगा। और ये कहाँ जा रहा है, ये तो दोस्तों बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये भी ट्रिक आप कर सकते हो, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। टाइमलाइन बना लो, आप डेटा लिख लो, ओपनिंग का कौन सा है, क्लोजिंग का कौन सा है, आउटस्टैंडिंग है तो पास्ट ईयर का है, एडवांस है तो वो आने वाले साल का है, आप एरोज लगा दो, पिछले साल का है तो ये पीछे जाएगा, आने वाले साल का है तो आगे जाएगा। फिर आप देख लो हमको ये ईयर का, करंट ईयर का हमको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, तो करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा एरो ये ईयर की तरफ आ रहे हैं क्या, तो ये ईयर की तरफ अगर वो ये डायरेक्शन में आ रहा है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, और अगर इससे बाहर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो फिर मुझे वो माइनस करना पड़ेगा। ये सेकंड ट्रिक है। अगर आपको लॉजिक बिठाने में टाइम लग रहा है तो ये आसान तरीका है। और दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं है, ये तो आप कोई भी एडजस्टमेंट हो,
आप उसके लिए यही फॉर्मूला लगाओगे, चाहे वो इनकम की एडजस्टमेंट हो चाहे वो एक्सपेंस की हो, दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है इनकम का ट्रीटमेंट अलग है एक्सपेंस का अलग है, ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो माइनस करने होंगे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो प्लस करने होंगे। बहुत आसान है दोस्तों, एक्सपेंस हो कि इनकम हो, आपको ट्रीटमेंट सेम ही करना है, सेम ही एरोज लगाने हैं, सेम ही प्लस माइनस करना है। बस एक्सपेंस है तो आपको एक्सपेंस की साइड में लिखना है इनकम एक्सपेंडिचर बनाते समय, और अगर इनकम की एडजस्टमेंट है तो आपको इनकम की साइड लिखना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बस इतना ही फर्क है दोस्तों, और कुछ फर्क नहीं है। तो ये हो गई। दूसरा और एक ट्रिक बताता हूं दोस्तों, आपने कई बार फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए। फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स में हमको याद होता है आउटस्टैंडिंग क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम जब बनाते हैं तो उसमें आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और प्रीपेड रहा तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। दोस्तों वहां पे आप याद ही, मुझे वो इतनी आपने प्रैक्टिस किया कि आपको वो याद ही बढ़ जाता है कि आउटस्टैंडिंग प्लस करना है, प्रीपेड माइनस करना है। तो दोस्तों आप वो जो करते हो ना, आपको जो वहां पे फाइनल अकाउंट्स में प्रॉब्लम दिए जाते हैं, उसमें पता है क्या दिया हो जाए, आपको ये साल की इंफॉर्मेशन दी होती है, करंट ईयर में हमको कितना मिला है आपको ये दिया होता है, और आपको जो एडजस्टमेंट दी होती है ना, हमेशा हमेशा सिर्फ यही वाली एडजस्टमेंट दी होती है, क्योंकि वहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत ही नहीं होती है, वहां पे एक ही बैलेंस शीट बनानी होती है। और हमेशा आप कौन सी बैलेंस शीट बनाते हो, याद करो, आप हमेशा एट द एंड वाली आप बैलेंस शीट बनाते हो। आप हमेशा लिखते हो 31 मार्च, आप ओपनिंग की बैलेंस शीट कभी बनाते ही नहीं हो। आप वहां पे कौन सी बैलेंस शीट बनाते हो, क्लोजिंग वाली बनाते हो। और आप उसमें क्या करते हो, एडजस्टमेंट P&L अकाउंट बनाते समय क्या करते हो, कोई भी एक्सपेंस या इनकम आउटस्टैंडिंग रही एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि एक ही साल की बैलेंस शीट बनानी है तो इन्फॉर्मेशन भी आपको वही दी जाती है, तो आप वहां पे आउटस्टैंडिंग क्या करते हो, प्लस कर देते हो, और एडवांस क्या करते हो, माइनस कर देते हो। तो दोस्तों ये वाली एडजस्टमेंट्स तो आपने बहुत बार की है, आप वही टॉपिक यहां पे कनेक्ट करो। अब आप मुझे बात बताओ, ये भी तो वही इंफॉर्मेशन है, एट द एंड वाली ही इंफॉर्मेशन है, एट द ईयर एंड वाली ही इंफॉर्मेशन है। तो आप इस इंफॉर्मेशन का क्या करोगे, वही आउटस्टैंडिंग प्लस करोगे, एडवांस माइनस करोगे। अब सिर्फ दिक्कत क्या है, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन और एक ज्यादा दी गई है, आपको इधर की बैलेंस शीट की भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ की बैलेंस शीट का क्या करोगे, उल्टा। जो यहाँ पे आप कर रहे थे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे एडवांस क्या कर रहे थे आप, एडवांस को आप माइनस कर रहे थे, यहाँ पे एडवांस को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, उल्टा। क्योंकि प्रीपेड हम माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग हम प्लस करते हैं। तो दोस्तों आपने जो फाइनल अकाउंट्स में इतनी बार इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, हमेशा आउटस्टैंडिंग प्लस किया है, हमेशा प्रीपेड माइनस किया है, तो वो कौन सा है दोस्तों, वो डेटा आपको ईयर एंड का ही तो दिया होता है। आप ये वाली एडजस्टमेंट्स तो हमेशा ही करते हो फाइनल अकाउंट्स में, तो ये तो याद रखने की टेंशन ही नहीं है। ईयर एंड वाली इंफॉर्मेशन हमको पता है, हमने फाइनल अकाउंट्स में काफी बार की है। ईयर बिगिनिंग वाली हमको ये इंफॉर्मेशन पहली बार ये टॉपिक में आती है, और ये दोनों इंफॉर्मेशन साथ में देने की वजह से हमको कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एकदम प्लेन माइंड से सॉल्व कीजिए। ईयर एंड की इंफॉर्मेशन तो फाइनल अकाउंट्स वाली ही होती है, वही आप यहीं पे अप्लाई कीजिए। वही जो आप वहां पे आउटस्टैंडिंग प्लस करते हो, प्रीपेड माइनस करते हो, वही चीज आप यहाँ पे करो। ईयर बिगिनिंग वाली इंफॉर्मेशन हमको पहली बार दी गई है, ये हमने कभी सॉल्व नहीं की है, तो आप इसका रिवर्स कर दो। जो आप क्लोजिंग के लिए ईयर एंड वाली इंफॉर्मेशन के लिए आप ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, आउटस्टैंडिंग प्लस कर रहे हो, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एडवांस प्रीपेड आप माइनस कर रहे हो, यहाँ पे प्रीपेड एडवांस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इनकम हो कि एक्सपेंस हो, दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई जब आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे, रिसिट वाली साइड में या पेमेंट वाली साइड में जो दिया होगा, ये तो आपको दिया है कि कैश आया और गया, उसके ऊपर से आप क्या फाइंड कर रहे हो, आपको रिसिट एंड पेमेंट से क्या फाइंड कर रहे हो, आप इनकम एक्सपेंडिचर फाइंड कर रहे हो। रिसिट और पेमेंट की इंफॉर्मेशन दी है, उसके ऊपर से आप क्या फाइंड कर रहे हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फाइंड कर रहे हो। तो ये तो बात समझ में आ गई। सर अब ऐसा प्रॉब्लम आ गया, क्वेश्चन ऐसा आ गया कि हमको इंफॉर्मेशन तो दी गई है इनकम एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बोला गया है रिसिट पेमेंट फाइंड करो। दोस्तों आप नहीं कर सकते हो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जब आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे थे तो आपको सारी एडजस्टमेंट्स पता है क्या करना है। एट द ईयर एंड आउटस्टैंडिंग रहा तो प्लस करना है, एट द ईयर एंड एडवांस रहा तो माइनस करना है। ये तो हमने फाइनल अकाउंट्स में भी किया हुआ है। क्लियर, फाइनल अकाउंट्स में भी हमको यही दिया जाता था, रिसीव्ड कितना हुआ, और बोला जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम क्या करते हैं, करंट ईयर का ही, ये साल का ही प्रॉफिट और लॉस तो निकालते थे।
यहाँ पे भी तो हमको इनकम एक्सपेंडिचर करंट ईयर का ही निकालना है। इनकम म्हणजे प्रॉफिट, एक्सपेंसेस बोले तो लॉसेस। तो वही चीज तो हमको करनी है। ईयर बिगिनिंग वाली इंफॉर्मेशन हमको अगर दी गई है तो इसका रिवर्स करना है हमको। सर रिसीट पेमेंट दिया जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर निकालना। अरे सर ये तो बहुत आसान है, आज तक तो हमने सोचा ही नहीं कि ये फाइनल अकाउंट से कनेक्टेड है। हमने इतनी बार फाइनल अकाउंट्स बनाया लेकिन आज तक हमको नहीं समझा। हमको वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बोलते थे, यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर है। तो सेम ही तो बात होती है। वहां पे हमको बैलेंस शीट एडजस्टमेंट दी जाती थी, वो तो हमेशा क्लोजिंग वाली दी जाती थी। यहाँ पे भी तो क्लोजिंग बैलेंस शीट वाली इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सर हमको इसका तो पता ही है, और ये वाली इंफॉर्मेशन हमको एक्स्ट्रा दे दी गई है जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। तो कंफ्यूजन की क्या बात है सर, इसका तो हम रिवर्स कर ही लेंगे। तो रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर निकालना तो सर हमको आ गया। अब सर हमको ये बताइए, इनकम एक्सपेंडिचर दिया जाएगा, उससे हम रिसीट पेमेंट कैसे निकालेंगे? दोस्तों बहुत ही सिंपल है। पहले आप ऊपर से नीचे जा रहे थे, तो जो भी आपने एडजस्टमेंट्स किए हैं, अब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, अब आप रिवर्स जा रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा? सब कुछ रिवर्स करना पड़ेगा। अरे सर ये तो बहुत ही आसान है। इसका मतलब क्या सर, हम याद क्या करें? अगर हमको फास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमने शॉर्टकट कैसे मेथड याद रखना? तो सर बहुत ही आसान है ये तो। हमको रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर की तरफ जाना है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन तो हमको सर हमने फाइनल अकाउंट्स में बहुत बार की है, वही अप्लाई करो। उसका उल्टा इधर कर दो, इधर की इंफॉर्मेशन के लिए। एक बार हमको सर ये ट्रिक पता चल गई, अब हमको ये भी पता है कि हम रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर की तरफ जा रहे तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं। अब हम जब इनकम एक्सपेंडिचर दे दिया जाएगा, उससे बोला जाएगा रिसीट पेमेंट बनाओ, तो सर ये तो रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। रिवर्स डायरेक्शन में जाना है तो सब कुछ रिवर्स कर दो। जो माइनस किया था वो प्लस कर दो, जो प्लस किया था वो माइनस कर दो। तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर से आप कहां पहुंच गए? रिसीट पेमेंट पे पहुंच गए। ये आप सीढ़ी उतर रहे हो, ये आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो उतरते समय जो आपने एडजस्टमेंट्स की थी, चढ़ते समय उसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है। मुझे कुछ याद करने का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि याद तो हमने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स में सब कर ही दिया है। फाइनल अकाउंट्स में जो किया था उसका रिवर्स यहाँ पे करना है। रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर की तरफ पहुंच गए, अब इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, उसका रिवर्स हमको रिसीट पेमेंट फाइंड करना है, तो रिवर्स करना है। जो एडजस्टमेंट्स हमने पहले की थी, अब ऊपर जाते समय उसका रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर? और दूसरी ट्रिक, ये एरोज आपने दे दिए, जो मैंने बताया था। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है लास्ट ईयर का है, एडवांस का मतलब होता है आने वाले साल का है। तो हमने एरोज के डायरेक्शन डिसाइड कर दिए। हमारी ईयर की तरफ आ रहा था तो प्लस किया था, हमारे ईयर से दूर जा रहा था तो माइनस कर दिया था। सर ये कब हुआ था? जब हम रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर की तरफ जा रहे थे। अब इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट की तरफ आएगा तो उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। ये एरो का आपने क्या किया था? माइनस किया था, अब ये एरो का प्लस कर दो। ये एरो का आपने क्या किया था? प्लस किया था, क्योंकि हमारे ईयर की तरफ आ रहा था। अब क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट बना रहे, तो इसको माइनस कर दो। सिंपल सी बात है। और वही यहां पे अप्लाई कर दो। ये एरो हमारे ईयर की तरफ इसका डायरेक्शन था, तो हमने क्या किया था? प्लस किया था। वो तो हमने तब किया था ना जब रिसीट पेमेंट से हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे थे। अब सर हम उल्टा काम कर रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट बना रहे, तो इसको भी उल्टा कर दो। हमारे ईयर की तरफ आ रहा है क्या? माइनस कर दो। क्लियर? और यहां पे प्लस कर दो। इससे आसान दोस्तों और कोई चीज हो ही नहीं सकती है। चाहे कोई भी एडजस्टमेंट हो, सब्सक्रिप्शन हो, इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो, सबके ऊपर यही फॉर्मूला, यही लॉजिक, यही फंडा अप्लाई होता है। तो दोस्तों ये वाले वीडियो में तो मैंने आपको समझाया एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करते हैं, और इसी के ऊपर सारा दारोमदार है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब हमको रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया जाता है और एडजस्टमेंट दी जाती है, हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो वो कैसे बनाई जाएगी। दोस्तों वो भी बहुत आसान रहेगी। लेकिन ये वीडियो सुनने के बाद, ये आप कम से कम 2 से 3 बार सुनिए, आप कोई भी एडजस्टमेंट सॉल्व कर पाओगे। अगले वीडियो में मैं आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना समझा दूंगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना समझा दूंगा, कैसे बनाते हैं, लॉजिक सारे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ये टॉपिक इतना आसान हो जाएगा दोस्तों, बिलीव मी। ये जो आपके मार्क्स है ना, 8 to 10 मार्क्स का जो भी इसका प्रॉब्लम आता है, लगभग 10 मार्क्स का मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आता है, ये 10 मार्क्स आपके पॉकेट में है अगर आपको फाइनल अकाउंट्स आता है तो दोस्तों, क्योंकि वही सारा लॉजिक्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। दोस्तों हमेशा कनेक्टेड रहिए मेरे साथ। ये वीडियो भी आप देखने के बाद आप मुझे फीडबैक दीजिए, आपको कैसा लगा, कि सर आपको फास्ट हो रहा है बहुत, या फिर इससे स्लो जाना है, कि सर और एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं वैसा आपके लिए वीडियो तैयार कर दूंगा। दोस्तों आप मुझे कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9130006500, 9130006500।
आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपकी जो भी क्वेरी है मैं आपसे आपकी वो जो क्वेरी है आपसे पर्सनली कांटेक्ट करके आपको वो क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। मुझे लगा ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम जा रही है तो वो डाउट के ऊपर, वो पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर मैं और एक सेपरेट वीडियो बना के आपको वो लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, वीडियो एंड तक सुनने के लिए। और वेट कीजिए, थोड़ी देर में मेरा सेकंड वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।